हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स लवर MKY पर। तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर CS एवं IT सभी ब्रांचों के लिए आज की यह हमारी क्लास होगी, जो कि नोट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ कि यूट्यूब पे सबसे सरल एवं आसान भाषा में यह क्लास आप जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। जो यह हमारी क्लास होगी वह किस चीज़ की क्लास होगी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा कि डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की हमारी क्लास होगी, जो कि ये हमारी मैराथन क्लास होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पर डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की 4 महत्वपूर्ण मैराथन क्लास जो कि मैं चला चुका हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी तक वो ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं, वो तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे लोग पहले जाकर उन सभी वीडियो को अवश्य देखें, जिनसे ये सभी लोगों का उन लोगों का जो कि कॉन्सेप्ट जो कि अच्छे प्रयोग से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग बता दूं कि ये हमारी क्लास होगी। इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो कि तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोग लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग कौन सा लेसन है, जो कि हम लोगों को लेसन का नाम है क्या कि मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम के बारे में आज की अपनी इस क्लास में हम लोग कंप्लीट में जो कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट है आज की इस क्लास को देख लेता है, मैं गारंटी देता हूँ कि वो जो कि पेपर में अवश्य ही पास हो जाएगा। तो चलिए, तो जैसा है कि दोस्तों कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि लेसन नंबर 5 मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम। तो आज की अपनी इस क्लास को हम लोग इसी की चैप्टर के बारे में कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो कि हम लोग को यही पूछता है कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है और मशीन लर्निंग से आप क्या देखिए यहाँ पर लिखा है कि मशीन लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर डाटा से सीखते हैं तथा मनुष्य की भांति एक्ट तथा प्रेडिक्ट करते हैं तथा समय के साथ सीखने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं सीखने की क्षमता को जो कि बेहतर बनाते हैं। यानी कि जो मशीन लर्निंग क्या होता है कि मशीन लर्निंग जो हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि जो भी कंप्यूटर से जो डाटा होते हैं उसको क्या करते हैं, सीखते हैं तथा मनुष्य की भांति वो क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि हम लोग क्या करें, मनुष्य की तरह ही क्या करें, क्या करते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं। तो आई होप फ्रेंड की जो कि आप लोगों को मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि रिग्रेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा कि रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन एक प्रकार का सुपरवाइज प्रॉब्लम होता है। यह एक केस जहाँ की आउटपुट कंटिन्यूअस होती है डिस्क्रीट के बदलिए। यानी कि जो हमारा रिग्रेशन होता है वो क्या होता है कि एक प्रकार का सुपरवाइज प्रॉब्लम होता है और यह एक केस है जहाँ की आउटपुट जो होती है कंटिन्यूस बदले क्या होती है, इसकी जो कि डिस्क्रीट वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग को अगला क्वेश्चन क्या दिया कि डिसीजन ट्री क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि डिसीजन ट्री क्या होता है। तो डिसीजन ट्री एक बहुत ही पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो सुपरवाइज लर्निंग के अंतर प्रॉब्लम को क्लासिफाई करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री कहते हैं। यानी कि जो डिसीजन ट्री होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है जो क्या करता है कि सुपरवाइज
लर्निंग एल्गोरिथम के अंतर्गत प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री कहते हैं। और डिसीजन ट्री में क्या होता है कि जो हमारे दो नोड होते हैं, उसके बाद दो उसके लीफ नोड भी होते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री कहते हैं, ठीक है। डिसीजन ट्री जैसे कि आप लोग डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार से बनाया गया होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि डिसीजन ट्री का एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए एक वेदर है, ठीक है, वेदर के बाद क्या लिया गया है, एक सन है, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या ली गई, ह्यूमिडिटी ली गई है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया हाई परफॉर्मेंस या फिर नॉर्मल है, नो या एस में जवाब दिया गया। इसी प्रकार वाइंड, ठीक है, वाइंड को में भी यस या नो का जवाब दिया गया, ठीक है। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं इस चित्र की मदद से कि जो हमारा डिसीजन ट्री होता है, क्या होता है कि एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। डिसीजन ट्री में जो होता है कि ये हमारा क्या है, रूट नोड है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये इसके लेफ्ट में एक चाइल्ड, ठीक है, उसके बाद एक क्या है, एक राइट में चाइल्ड नोड है, ठीक है। अब जो जैसे यहाँ पर दिया गया है, दो ह्यूमिडिटी दिया गया, ठीक है, इसके भी दो क्या है, दो चाइल्ड नोड है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, डिसीजन ट्री का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जो कि डिसीजन ट्री का जो कि एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग कहते हैं कि न्यूरल नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कि न्यूरल नेटवर्क जो हमारा था, उसकी शुरुआत जो कि सन 1943 ईस्वी में न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट वारेन मैकक्लोज और लाजियन वाल्टर पीटर द्वारा की गई थी, ठीक है। ये हमारे वैज्ञानिक का नाम है क्या, न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट वारेन मैकक्लोज और लाजियन वाल्टर पीटर द्वारा जो कि न्यूरो नेटवर्क की शुरुआत जो कि सन 1943 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद क्या दिया कि एप्लीकेशन ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम को बताइए, यानी कि जो हमारे एप्लीकेशन कितनी कितनी प्रकार के वेक्टर मशीन एल्गोरिथम होती हैं, उनको सभी को बताना है। देखिए सबसे पहला इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा कि इमेज क्लासिफिकेशन, दूसरा हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा हाइपर टेक्स्ट एंड क्लासिफिकेशन, चौथा बायोलॉजिकल साइंस क्लासिफिकेशन। यानी कि चार प्रकार जो कि सपोर्ट वेक्टर ऑफ मशीन एप्लीकेशन हो गए। तो आई होप दोस्तों कि ये जो कि आप लोगों को क्वेश्चन जो कि समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग को प्रश्न क्या दिया कि मशीन लर्निंग के प्रकार बताइए, यानी कि मशीन लर्निंग के कुल कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में बताना है। देखिए मशीन लर्निंग जो हमारी होती है उसकी जो कि बस बेसिकली कितने प्रकार होते हैं, उसके जो कि बेसिकली मेन दो प्रकार होते हैं। पहला सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, और दूसरा कौन सा प्रकार होता है, दूसरा जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अब जो कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग होता है उसमें क्या होता है कि जो कि क्वेश्चन तथा आंसर जो कि के बारे में बताया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सुपरवाइज लर्निंग किसे कहते हैं, जिसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस लर्निंग में इनपुट के तौर पर विभिन्न प्रकार के लेबल लेबल एग्जाम्पल तथा आंसर दिए जाते हैं, जिसमें एल्गोरिथ्म इन उपकरणों से सीखती है तथा इन उपकरणों के आधार पर सही परिणाम प्रिडिक्ट करती है। यानी कि जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग होता है वो क्या होता है, क्या करता है कि जो कि इसमें इनपुट के तौर पर जो है कि क्या करता है, जो जितनी भी हमारे लेबल्ड डाटा के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, आंसर देता है। उसके बाद क्या करता है, जो कि जो जितने भी इसकी उदाहरण होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं, और उसके एल्गोरिथम होता है जो कि उससे कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। और जो इसकी क्या होती है, इनपुट होते हैं, उसके आधार पर क्या होता है, उसके सही लास्ट में उसके जो कि क्या परिणाम आते हैं, उसके परिणाम को जो कि सही प्रकार से प्रिडिक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरवाइज लर्निंग हम लोग क्या कहते हैं, सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग के एग्जाम्पल क्या है कि इस ईमेल में स्पैम फिल्टर, अर्थात ईमेल में स्पैम फिल्टर होता है जिसमें कि स्पैम मैसेज फोल्डर में चली जाती हैं, यानी कि जो हमारा ईमेल होता है, ठीक है,
ईमेल स्पैम फिल्टर जो है, ईमेल स्पैम फिल्टर जो हमारा होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो आवश्यक प्रकार की जानकारी होती है वही हमारे ईमेल पर आती है, जो जानकारी आवश्यक नहीं होती है वह इस ईमेल स्पैम फिल्टर नाम की एक बॉक्स होता है, उसमें हमारी सारी जानकारियाँ चली जाती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरवाइज लर्निंग का ये हमारा क्या हो गया एग्जाम। उसके बाद चलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अनसुपरवाइज लर्निंग एक प्रकार की ऐसी लर्निंग होती है जो कि सुपरवाइज लर्निंग की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी सी कठिन होती है, ठीक है। और इस जो कि इसमें क्या होता है, करेक्ट आंसर तथा लेबल कुछ नहीं दिया जाता है, यानी कि जो कि इसमें क्या होता है कि जो जितने भी हमारे क्या होते हैं, जैसे कि जो कि जितने भी प्रकार के आंसर होते हैं उसको सही प्रकार से नहीं दिया जाता है। इसमें जो एल्गोरिथम एल्गोरिथम होते हैं वह डाटा में से पैटर्न को एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसे गूगल गूगल न्यूज, यानी कि जितनी भी प्रकार के न्यूज होते हैं, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि क्या सभी न्यूज जो होते हैं वो सही सही प्रकार से होते हैं। कुछ न्यूज जो होते हैं वही जो कि परफेक्ट होते हैं, ठीक है। और बाकी सभी न्यूज क्या होते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के न्यूज आते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर आप लोग देखते हैं कि बहुत से न्यूज जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, फेक होते हैं। और बहुत से न्यूज जो कि होते हैं क्या होते हैं, सही प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को जो कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के पेपर में जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जो कि वो क्या है कि रिग्रेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उसको बताना है कि रिग्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रिग्रेशन में हमें ऐसे कंटिन्यूअस आउटपुट का अनुमान लगाते हैं जिसमें आउटपुट वेरिएबल्स कंटिन्यूअस वैल्यू होते हैं, जैसा कि अमाउंट वैल्यू या साइज, जैसे किसी स्टूडेंट के उसके उसके टेस्ट के आधार पर फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स का अनुमान लगाना, जो कि 0 से 100 के बीच में हो सकता है, ठीक है। रिग्रेशन कंटिन्यूअस क्वालिटी को प्रेडिक्ट करने का टास्क होता है, ठीक है। जैसे कि रिग्रेशन जो हमारा होता है क्या बताता है कि हमें एक ऐसे कंटिन्यूअस डाटा का आउटपुट प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो कि क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं जो कि हमेशा ये कंटिन्यूअस यानी कि लगातार होते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये मान लीजिए कि जो कोई स्टूडेंट है जो कि उसका फाइनल रिजल्ट बताना जो कि उस 0 से 100 के बीच में पाया है, तो रिग्रेशन की मदद से क्या क्या कर सकता है कि वो आसानी से बता सकता है, ठीक है। यानी कि जो रिग्रेशन प्रॉब्लम को दो तरह से बताया जा सकता है। पहला कौन सा होता है कि लीनियर रिग्रेशन, और दूसरा नॉन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, देखिए आप देख सकते हैं, आप लोग लिखा कि सिंपल में वेरिएबल वर्क लिया गया, फिर उसके बाद मल्टीपल वेरिएबल को लिया गया, ठीक है। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल में भी कितने प्रकार के रिग्रेशन आएंगे, लीनियर नॉन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो यदि आप लोग इसका एग्जाम बनाना होगा, ठीक है, तो आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन सबसे ऊपर क्या लिखेंगे आप लोग, रिग्रेशन बनाएंगे एक कॉलम, ठीक है। रिग्रेशन बनाने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, सैंपल 1, सैंपल 1, उसके बाद सैंपल 2, ठीक है। सैंपल 1 है, सैंपल 2 लिखेंगे, ठीक है। सैंपल 2 लिखने के बाद ठीक है, फिर उसको नीचे क्या लिखेंगे कि एक तरफ क्या लिखेंगे, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद एक तरफ क्या लिखेंगे, नॉन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। उसी प्रकार इस साइड भी आप लोग भी बना सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, रिग्रेशन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सैंपल 1 लिखेंगे। उसके बाद सैंपल 2 लिखेंगे, ठीक है। सैंपल 1 में से कितने प्रकार के रिग्रेशन आएंगे, दो प्रकार का आएंगे, एक प्रकार के लीनियर रिग्रेशन और दूसरे प्रकार के नॉन लीनियर। इसी प्रकार सैंपल 2 में भी दो प्रकार के रिग्रेशन आएंगे, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। कि हमारा क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन का क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये भी कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों का रिग्रेशन का जो कि समझ में आ गया होगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिगमन रिग्रेशन से के प्रकार से आप क्या समझते हैं, जो कि एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस 10 ईयर में जो कि कई बार पूछा गया है, ठीक है, जो कि आप लोगों को 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन 100% जो कि इस बार पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रतिगमन रिग्रेशन के कई प्रकार होते हैं, जो कि पहला लीनियर रिग्रेशन, दूसरा पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, तीसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तीसरा नॉन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन के अंतर्गत दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से एक डिपेंडेंट वेरिएबल का रिजल्ट प्राप्त करना ही लीनियर रिग्रेशन का कहलाता है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन का हमें क्या बताता है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से, ठीक है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट का रिजल्ट को प्रिडिक्ट करना ही क्या बताता है, लीनियर रिग्रेशन बताता है, ठीक है। उसके बाद जो कि लीनियर रिग्रेशन भी कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। पहला सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दूसरा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि लीनियर रिग्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो लीनियर रिग्रेशन जो हमारा होता है, ठीक है, वो है जो कि 4 प्रकार से होता है, ठीक है। पहला कौन सा लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जो कि लीनियर रिग्रेशन के अंतर्गत हम लोग क्या जानते हैं कि जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उस क्या करते हैं कि उसकी मदद से हम लोग जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद जो होता है कि लीनियर रिग्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो लीनियर रिग्रेशन 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा होता है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दूसरा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में केवल एक इंडिपेंडेंट वैल्यू का ही उपयोग किया जाता है तथा दूसरे वेरिएबल के रिजल्ट का पता करने के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन की मैथमेटिकल इक्वेशन को ही देखा जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जो कि इसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वैल्यू के वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरे डिपेंडेंट रिजल्ट का पता करने के लिए दूसरे वैल्यू का रिजल्ट को पता करने के लिए फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा मल्टी यानी जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हम लोग किसके नाम से, वनली वन रिग्रेशन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। यानी कि वनली वन का मतलब क्या हुआ कि जो कि इसमें क्या हुआ कि केवल इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वैल्यू का ही उपयोग किया जाएगा, ठीक है। यानी कि उसी के बारे में ही केवल उसका रिजल्ट को फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। और दूसरे किसी रिजल्ट को फाइंड आउट नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होगा। तो जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब यानी कि आप लोग मल्टीपल से ही समझ गए हैं कि इसमें जो कि बहुत सारे लीनियर रिग्रेशन को क्या कर पाएंगे कि हम लोग जो कि रिजल्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रिग्रेशन की तरफ, जो कि हम लोग का नेक्स्ट रिग्रेशन क्या दिया कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते पॉलिनॉमियल रिग्रेशन की मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, 5.3 इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा होती है, ठीक। जैसे जैसे यह पावर बढ़ती जाएगी उसे इसे हाइपोथेसिस और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती चली जाती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन कहते हैं। तीसरा रिग्रेशन कौन सा दिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग किसी इवेंट के न होने की संभावना को प्रकट करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि नॉन लीनियर रिग्रेशन के अंतर्गत पैरामीटर की पावर एक से ज़्यादा हो सकती है। इसकी अंतर पैरामीटर की पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर के अनुसार बदलती रहती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। यानी कि जो कि आप लोगों का रिग्रेशन कितने प्रकार का होगा। तो रिग्रेशन जो कि आप लोग का 4 प्रकार का होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा कि लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन। दूसरा कौन सा प्रकार होगा कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, ठीक है। और तीसरा कौन सा प्रकार होगा, तीसरा जो कि आप लोगों का लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन।
और जो कि चौथा कौन सा प्रकार होगा, चौथा जो कि नॉन लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और जो कि हम लोग क्या देखें कि लीनियर रिग्रेशन किसे कहते हैं, जो हम लोगों ने देखा कि लीनियर रिग्रेशन किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या देखा कि लीनियर रिग्रेशन किसे कहते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को क्या क्या किया जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से क्या किया जाता है, उसके रिजल्ट को फाउंड आउट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और लीनियर रिग्रेशन कितने प्रकार का होता है, तो लीनियर रिग्रेशन हमारा जो कि दो प्रकार का होता है। पहला सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, यानी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन या फिर इसके क्या बोल सकते हैं, ओनली वन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू को क्या किया जाता है, रिजल्ट को फाइंड आउट किया जाता है, उससे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग क्या होता है कि पॉलिनॉमियल, दूसरा कौन सा लीनियर रिग्रेशन था, पॉलिनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो होती है क्या होती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और तीसरा हम लोग कौन सा लीनियर रिग्रेशन था, लॉज लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन, यानी कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ गया होगा कि लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन क्या होगा कि इसमें किसी इवेंट के न होने की घटना का वर्णन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। और चौथा जो हम लोग कौन सा लीनियर रिग्रेशन था कि नॉन लीनियर लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या होगा कि इसमें जो होगी क्या होगा कि पैरामीटर, जो हमारे जितने भी पैरामीटर होते हैं उसकी पावर जो होती है क्या हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि जो कि आप लोग जो कि इसका जो कि कॉन्सेप्ट जो कि लीनियर रिग्रेशन के, यानी कि जो रिग्रेशन के कितने प्रकार के टाइप होते हैं, उन सभी के बारे में कंप्लीट में समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर आप लोग देखिए समझाया गया है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एक्स एक्सिस दिया गया, वहाँ पर एक क्या दिया गया, एक ग्राफ बनाया गया जो कि एक वाई एक्सिस। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसको देख सकते हैं आप लोग कि क्या हुआ कि जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या क्या आएगा, जो कि उसका यदि आप लोग आउटपुट देखना चाहेंगे तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के प्रकार आ गया कि वाई बराबर क्या हो लिख सकते हैं कि थीटा 0 प्लस थीटा 2x, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर रिग्रेशन। और जहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि वाई क्या लिया गया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या लिया गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थीटा 0 और थीटा 1 क्या है, जो हमारे क्या है, एक पैरामीटर। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि सभी को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे तो उसी क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आएगा, ठीक है। थीटा 0 प्लस थीटा 2x1 प्लस थीटा 2 इंटू एक्स। उसके बाद पॉलिनॉमियल रिग्रेशन पर देखिए, पॉलिनॉमियल क्या होगा कि ठीक है, इसमें भी क्या किया जाएगा कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो हो सकती है क्या हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। तो जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन है इसमें क्या वैल्यू क्या की एक से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसी प्रकार नॉन लीनियर रिग्रेशन को भी दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यह कैलकुलेशन को देखो, आप लोग चिंतित नहीं हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लोग केवल परिभाषा याद रखेंगे तो भी आप लोगों का जो कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला अनुप्रयोग जो कि दिया है कि इमेज को डिटेक्शन, यानी कि इमेज को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फेस डिटेक्शन, फेस को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मिलिट्री को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद मेडिकल को सॉफ्टवेयर, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा कि सबसे पहला क्या दिया है कि इमेज डिटेक्शन क्या होता है। देखिए आप लिखा कि इमेज डिटेक्शन के अंतर्गत आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग अभी भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या दिया कि फेस डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन क्या हुआ कि फेस को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया है। में बहुत ही जगह
इसका यूज करते हैं, जैसे वेपन और ओरिएंटेशन में भी इसका उपयोग टारगेट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो मेडिकल को डिटेक्ट करने में इसका उपयोग, मेडिकल के अंतर्गत कैंसर सेल को एनालाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लिखिए यहाँ पे लिखा कि पैटर्न करेक्टर आदि को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड और फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जितने भी हमारे क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फ्रॉड जानकारियाँ होती हैं, उन सभी को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। कि हमारे जो कि 6 प्रकार से क्या होगा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो ये क्वेश्चन हमारा दिया है कि एन एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में समझिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन के जो कि पूछे जाने की संभावना जो कि है वो 100% है, क्योंकि जो कि ये क्वेश्चन जो कि प्रीवियस 10 ईयर में जो कि 2 या 3 बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं। ठीक, एन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग कि एन एल्गोरिथम के बारे में पूछे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फुल फॉर्म एन का फुल फॉर्म क्या हुआ कि, ठीक है, इसका सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ कि के के नाटेस नेबर, के नाटेस नेबर जो कि इसका पूरा नाम होता है। इतना सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे के एन एन हेडिंग डालने के बाद उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, लिखना प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि के एन एन एल्गोरिथम एक बहुत ही सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग पर आधारित होती है। यानी कि जो हमारा के एन एन एल्गोरिथम होता है क्या होता है, जो कि बहुत ही सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पर आधारित होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, के एन एन एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि जो डाटा क्लासीफाई करने में काम आती है, के एन एन की मदद से किसी न किसी इनपुट की डाटा के कैटेगरी को क्या कर सकते हैं, बताया जा सकता है वह किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। यानी कि जो हमारे के एन एन एल्गोरिथम होता है वो क्या करता है कि वो बताता है कि वो जो हमारा डाटा है वो किसी न किस कैटेगरी से लिया गया है, उसके बारे में भी जानकारी देती है। बात क्या लिखा गया है कि इसको हम रिग्रेशन के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं, परंतु इसका ज़्यादातर इस्तेमाल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। के एन एन एल्गोरिथम यानी कि के नाटेस नेबर एल्गोरिथम एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इसलिए इसे मॉडल मॉडल को तैयार करने के लिए एक लेबल डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो हमारा के एन एन एल्गोरिथम होता है जो वो क्या होता है कि एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होता है। ठीक, हमारा कि के एन एन एल्गोरिथम होता है क्या होता है कि सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होता है जो कि लेबल डाटा के लिए इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब भी कोई नया अनलेबल्ड डाटा इस के एन एन मॉडल को दिया जाता है तो वह उसे ट्रेनिंग के दौरान दिए गए लेबल डाटा की मदद से अनलेबल डाटा को आसानी से क्लासीफाई कर लेता है। यानी कि यदि इसमें जब भी हम कोई भी प्रकार के नियरेस्ट नेबर की मदद से क्या करता है, वो फाइंड आउट कर लेता है कि यहाँ की कि हमारा जो डाटा है क्या अनलेबल। उसके बाद देखिए हम क्या लिखा है, के एन एन एल्गोरिथम को लेजी लर्निंग एल्गोरिथम भी कहा जाता है। यानी जो हमारा के एन एन एल्गोरिथम होता है उसको क्या कहते हैं, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एल्गोरिथम को सीखने के लिए पहले से डाटा की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही एल्गोरिथम की कोई डिसीजन ली जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, के एन एन एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि के एन एन एल्गोरिथम की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है कि के एन एन एल्गोरिथम की ज़रूरत समझाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की सहारा लेंगे, जिससे हमारे पास दो प्रकार के डाटा होंगे, कैटेगरी 1 तथा कैटेगरी 2। अब जब कोई नया डाटा आता है तो हमें यह पता करना होता है कि वो डाटा किस कैटेगरी का बिलोंग करता है। यानी कि यदि मान लीजिए कि सबसे पहले 2 कैटेगरी का डाटा हम लोग क्या किए हैं, ले लिए हैं। ठीक है, अब जब तीसरा कैटेगरी का डाटा आएगा तो हमें यह पता करना होगा कि यह किस प्रकार का डाटा है। ठीक है, तो उसी के लिए क्या किया गया कि हमारा के एन एन एल्गोरिथम का यूज किससे वो फाइंड हो पाया कि यह तीसरे कैटेगरी का डाटा है। तो उसी को हम लोग इसीलिए हम लोग क्या किया गया कि एन एन एल्गोरिथम का यूज किया गया।
यहाँ पर लोग देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 प्रकार का डाटा लिया गया, तो कैटेगरी नंबर 3 प्रकार का तीसरा डाटा लिया गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यू डाटा जब लिया गया तो हम लोग क्या किए कि KNN एल्गोरिथम हम लोग क्या किया कि KNN एल्गोरिथम का यूज किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि KNN एल्गोरिथम को निकालने का एक फार्मूला है, पर x0 - x1 रूट में उसका रूट में d बराबर उसका फार्मूला डिस्टेंस KNN एल्गोरिथम को निकालने का फार्मूला है कि 0 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस x2 x0 - x2 का होल। ये हमारा क्या हो गया, KNN एल्गोरिथम को निकालने का क्या हो गया, फार्मूला आ गया, जहाँ d बराबर डिस्टेंस और g बराबर ऑब्जर्व वैल्यू, a बराबर x। KNN एल्गोरिथम की सहायता से क्या करते हैं, जो कि डिस्टेंस निकालने का फार्मूला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि d बराबर रूट में x0 - x1 का होल स्क्वायर प्लस x0 - x2 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप लोग डिस्टेंस निकालने का सूत्र पढ़े x1 - x2 का होल प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से ये भी फार्मूला दिया गया है। तो आई होप दोस्तों कि जो कि आज का जो आज का जो कि आप लोग को 5वां लेक्चर जो कि था मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में जो कि आप लोगों को पढ़ा दिया है। यदि जो कि इसमें 1-2 टॉपिक और बचे, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। एक टॉपिक बचा है, तो आप लोग उसको अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए मैराथन क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वे लोग भी इस क्लास को देख पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को जो कि अच्छी प्रकार से कर पाएँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।